लखनऊ के पबजी हत्याकांड में वही हुआ जिसकी आशंका कल मैंने अपने वीडियो में जाहिर की थी। पुलिस ने अब बहुत ही सधे हुए तरीके से नाबालिग के पिता नवीन को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है और कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस ने अब उसे इस मामले में नामजद करने की तैयारी पूरी कर ली है। देर सवेर नवीन के खिलाफ भी FIR दर्ज हो सकती है और उसे मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर नामजद किया जा सकता है। मीडिया ने पुलिस का काम काफ़ी आसान कर दिया। आज मीडिया में जो खबर आई है उसमें दावा किया गया है कि नवीन अपने बेटे को इस हत्याकांड के लिए उकसा रहा था। इतना ही नहीं, मीडिया ने आज एक दूसरी एंगल पर भी स्टोरी की है और इसमें यह बताया गया है कि बाल सुधार गृह में बालक अभी भी अपने पिता से बातचीत कर रहा है और उसका पिता उसे आश्वस्त कर रहा है कि कुछ नहीं होगा। इस जानकारी के बाद बाल सुधार गृह में भी हड़कंप मचा हुआ है और एक कर्मचारी को आइडेंटिफाई किया गया है। उस कर्मचारी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली जा रही है जिससे यह पता किया जा सके कि क्या वास्तव में बालक अपने पिता से बात कर रहा है या नहीं कर रहा। यानी कि कहीं ना कहीं काउंसलिंग टीम ने अब अपनी रिपोर्ट में नवीन को भी कसूरवार ठहराने के या नवीन की भूमिका पर भी सवाल निशान लगाने की कोशिश तेज कर दी है। ध्यान रहे, इस हत्याकांड को लेकर लखनऊ पुलिस की साख दांव पर थी क्योंकि वारदात के तुरंत बाद पुलिस ने दावा किया था कि इस वारदात को इसलिए इस नाबालिग ने अंजाम दिया क्योंकि यह इसकी माता साधना सिंह इसे पबजी खेलने से रोकती थी। लेकिन जब परिवार के लोगों ने पुलिस की इस थ्योरी को सिरे से नकार दिया, गलत बता दिया, तो पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई और तब पुलिस ने अपनी किरकिरी से बचने के लिए इस हत्याकांड में एक नया किरदार गढ़ लिया और बताया कि एक प्रॉपर्टी डीलर है जो साधना सिंह के घर पर आया करता था क्योंकि साधना सिंह का पति नवीन आसनसोल में सेना में कार्यरत है और घर पर साधना सिंह और उसके 2 बच्चे ही रहते थे। पिता की अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति घर पर आए, यह बात उस बालक को नागवार गुजरती थी और इसलिए वह अपनी मां से झगड़ा करता था। दावा यह भी किया गया कि बालक ने सारी जानकारी अपने पिता को दी और फिर पिता ने उसे कहा कि उसे जो करना है वह कर सकता है। मीडिया की इन पूरी स्टोरियों में कई सारे जोड़ हैं। मसलन आज तक पुलिस उस डीलर का पता नहीं कर पाई जो साधना सिंह के घर पर आता था। आखिर वह डीलर था कौन? इस बात की जानकारी पुलिस को अगर नाबालिग नहीं भी दे रहा तो उसकी बहन जो कि घर पर ही रहा करती थी वह भी दे सकती थी। लेकिन अभी तक कहीं भी उस बालिका से, उस बच्ची से पूछताछ करने की कोशिश पुलिस ने नहीं की जिससे यह पता किया जाए कि जो थ्योरी अब गढ़ी जा रही है क्या वह सही है या गलत है। इतना ही नहीं, पुलिस के पास इस बात को लेकर भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि नाबालिग को उसके पिता नवीन ने ही इस वारदात के लिए उकसाया। लेकिन मीडिया में इस तरह से खबरें प्लांट की जा रही हैं जिससे पुलिस का रास्ता आसान हो सके, पुलिस के लिए एक ऐसा सेफ पैसेज तैयार किया जा सके कि पुलिस अब जल्दी ही यह दावा कर दे कि उसने इस घटनाक्रम की गुत्थियां सुलझा दी हैं। एक ऐसी वारदात जिसमें एक नाबालिग पर आरोप है कि उसने अपनी माता की हत्या कर दी है। नाबालिग इस वक्त जेल में है, उसकी एक छोटी बहन है, एक पिता है जिस पर साजिश रचने के आरोप है और देर सवेर उसे भी पुलिस पकड़ सकती है या पूछताछ के लिए तलब कर सकती है और उनकी एक छोटी बहन है। यानी कि एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया है। इसके बाद भी मीडिया की नज़र कहीं भी इस वारदात के मानवीय पहलू पर नहीं है बल्कि इस हत्याकांड में पूरी तरह से सनसनी तलाशी जा रही है और यह सनसनी भी इस तरह से तलाशी जा रही है कि इससे पुलिस का काम आसान हो सके। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस पूरे घटनाक्रम में अब पुलिस क्या रुख अपनाती है और क्या बात मीडिया के सामने बताती है। मजे की बात यह भी रही कि अभी तक मीडिया में जितनी भी स्टोरी इस हत्याकांड को लेकर आई उन ज़्यादातर स्टोरियों में ना तो किसी का नाम कोट किया गया और ना ही इस तरह की बात रखी गई कि जिससे यह लगे कि मीडिया में जो स्टोरी आ रही है वह पूरी तरह से सही है, उनकी पूरी तरह से जांच पड़ताल की गई है। ऐसा लग रहा है कि मीडिया बहुत ही सही रिपोर्टिंग इस पूरे केस में कर रहा है और यह मीडिया की यही सही रिपोर्टिंग पुलिस के लिए आसान काम कर रही है और जिससे इस हत्याकांड की गुत्थी पूरी तरह से उलझती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जिस तरह से कहानियों का ताना बाना बुना जा रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि पुलिस अब इस मामले का पटाक्षेप करने का दावा जल्द ही कर देगी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर हम इसी तरह से आपको नई नई जानकारियों से अपडेट कराते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा और हम आगे भी इसी तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।